झूठ बोलो, सारा दिन झूठ बोलना है। वर्क ऑन क्वालिटी, नॉट ऑन, और सुनो, शेयर योर पेन विद मी, नो जजमेंट्स। झूठ बोलो, झूठ बोलो, सारा दिन झूठ बोलना है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? आ जाएगा, पर उससे पहले थैंक यू मेरी वेडनेसडे सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूं, वेडनेसडे सीरीज़ में इमोशनल हीलिंग, आपकी ऐसी प्रॉब्लम जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, कोई भी पेन, ट्रॉमा, कंफ्यूजन है, वो आप मेरे साथ शेयर करते हो और मैं उसका सल्यूशन साइंटिफिकली, लॉजिकली एंड इमोशनल हीलिंग के थ्रू कराती हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ, इसमें आप मेरे साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो आपको रिलीफ देती है, और अगर उसको आपने 7 डेज़ तक पूरा फॉलो किया तो आपको 50% रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। करके देखो, और अगर नहीं होता है ना 8th डे, मुझे कमेंट में अपना सारा एक्सपीरियंस बता देना, फिर देखना मैं पूरा चार्ज ले लूँगी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में। एंड सैटरडे सीरीज, रिलैक्सेशन, स्लीप, पर्सनल अटेंशन, आपको बहुत 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 सारा प्यार देना, पैम्पर करना। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो सैटरडे सीरीज़ देखो। हो भी क्यों, ज़रूरी है कि आप परेशान हो? नहीं ना। तो अगर सिर्फ रिलैक्सेशन, प्यार, धीमी धीमी आवाज़ें सुनी हो और बहुत सारी पैम्परिंग फील करनी हो, तो सैटरडे सीरीज़ देखो, ठीक है? अब बैक टू द स्टोरी। झूठ बोलना है, सारा दिन दिमाग है घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, ये थॉट, वो थॉट, ये सोचा, वो सोचा, सोचने बैठते हो यहाँ, और पता नहीं सोचते सोचते कहाँ बिल क्लिंटन तक जा पहुँचते हो, है ना? और उसके साथ साथ ये अंदर से क्यूरियस फीलिंग, ये एंजाइटी फील होना, है ना? समझे? ओवर थिंकिंग, आज इस पे बात होने वाली है। और जो मैंने शुरू में बोला था, मैं अपने वर्ड्स में बिल्कुल वहीं अड़ी रहूँगी कि सारा दिन झूठ बोलना है, ये आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ओवर थिंकिंग जड़ से ख़त्म हो जाएगी, बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। कैसे होगा बता रही हूँ, सब्र करो। सबसे पहले आराम से बैठ जाओ, हेडफोन्स लगा लो। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग को कैसे हम धीरे धीरे कम करके परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। फिर आपकी हेल्प के लिए मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी साथ में, और 2 फ़ायदे होंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप आराम से सो जाओगे सुकून के साथ, गहरी नींद में खो जाओगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ, और सुनो, कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, एक सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ आपके लिए 1 अक्टूबर को। बहुत सारी प्लानिंग ऑन द वे है, क्योंकि आप सब इतना प्यार, इतने क्वेश्चंस पूछते हो ना, मैंने दिमाग लगाया कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो उसके लिए कुछ करने जा रही हूँ। और अगर एक्साइटमेंट फील हो रही है तो कमेंट्स में बोलना, वेटिंग फॉर सरप्राइज़। और हाँ, सिर्फ ये नहीं लिखना है, ये जो वीडियो है उसमें क्या चीज़ सही लगी, क्या नहीं लगी, और क्या करने वाले हो अच्छे से इसको देख के, वो सब कमेंट में चाहिए, ठीक है? अब बाकी के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने वाली हूँ थोड़ी थोड़ी। अब मैं शुरू करती हूँ।
तो अब ओवर थिंकिंग, अब इसको मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले आप कैसे सोच के अपनी ओवर थिंकिंग कम कर सकते हो। अब सबसे पहले समझो कि ये ओवर थिंकिंग है क्या। सिर्फ नाम पे नहीं जाना, नाम को लेके हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। सुनो, प्रैक्टिकली देखो, रात के टाइम पे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दिन में आप इतना काम करते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, प्लान करते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो, सब कुछ करते हो, पर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। आपको प्रॉब्लम कब होती है? जब रात के टाइम में सोने आते हो, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हैं बेड के ऊपर, और उस टाइम पे हमारा माइंड बस इसी चीज़ में होता है कि अब मुझे रिलैक्स करना है और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करनी जिससे मैं परेशान हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना। दो काम रहते हैं माइंड के सिर्फ, एक जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करना, और दूसरा रिलैक्स होना। अब क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं क्योंकि पूरे दिन में जो भी आपने किया वो रिकॉल होता है माइंड में, क्योंकि माइंड अपना काम कर रहा है ना, खुद को क्लीन करना स्टार्ट करता है। बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं और माइंड खुद के थॉट्स देखता है ताकि आगे प्रोसेस करके कुछ नेक्स्ट प्लान कर सके। ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है ना। तो अब हमें थॉट से ज़्यादा प्रॉब्लम है या उस थॉट के इमोशन से? क्योंकि दिन में जब आप मोटिवेटेड थे, बहुत काम कर रहे थे, उस टाइम पे तो इतने सारे थॉट्स थे, और अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, कुछ क्रिएटिव करना होता है, फिर तो सारे घोड़े दौड़ा देते हैं, है ना। तो रात के टाइम में इमोशंस, हमारा ध्यान जाता है नेगेटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सालों से ये अब जाने अनजाने आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत 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 सिंपल होने वाला है। अब बनना है आपने बच्चा। सिंपल, क्या करोगे, जब भी कोई थॉट आपके पास आए, आने दो। नेगेटिव चीज़ आएंगी, आने दो, पूरा रिकॉल होगा। सबसे पहले अपने आप को ये समझाओ कि क्योंकि अब मैंने अपनी बॉडी रिलैक्स छोड़ी है, तो ये टाइम है मेरे माइंड का सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करने का। अब इसमें इमोशंस जो हाई हैं, सपोज़ कोई चीज़ बुरी हो गई, गलत हो गई, वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं, आने दो। अब आपको अपने माइंड को काम देना है। वर्क ऑन क्वालिटी, नॉट ऑन क्वांटिटी। सिंपल, आपने अपने दिमाग को बोलना है कि ठीक है, ये जितने थॉट्स आ रहे हैं आने दो। रात का टाइम होता है बहुत सारे थॉट्स आने का, और मुझे सिंपल बनना है बच्चा। तो मुझे ये देखना है आज सारा दिन ऐसा क्या था जो मैंने सही से कर लिया, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मेरे अंदर अच्छी हैं जिसकी वजह से वो काम मैं टाइम पे कर पाया। रोज़ रोज़ ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या अचीवमेंट आपको मिलती है। डेली दिन, डेली डेली नॉर्मल होता है, बस वहाँ पे आप थोड़ा परेशान हो रहे होते हो। सिंपल, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि डेली आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाएगी। आपको ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे देना है, आज सारा दिन ऐसा कौन कौन सा काम है जो मैंने सही से कर लिया, टाइम पे कर लिया, और हो सकता है कुछ बहुत अच्छा भी कर लिया हो। तो ये रिकॉल करना है। जैसे आप ये सोचोगे ना कि मुझे अच्छी बातें याद करनी है, आज मैंने सारा दिन क्या किया, ट्रस्ट मी, पहले 10 सेकंड आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि रात के टाइम आपके माइंड को उस वक्त जब आप बहुत सोच के कुछ परेशान हो रहे हो, आदत नहीं है, तो माइंड शॉक में आ जाएगा, फिर लगेगी पावर, मन नहीं करेगा ज़्यादा सोचने का, पर सोचना पड़ेगा। अब आपने ये जो इधर उधर भागते हुए घोड़े हैं ना, इनकी लगाम ले ली है हाथ में, और अब आएगा आपके थॉट्स में शिफ्ट। जब आप यहाँ पे सोचना शुरू करोगे तो इस माइंड की लगाम आपके हाथ में है। आपने सोचा, 2-3 थॉट्स आ गए, हाँ ये 2-3 काम कर लिए, फिर उसके अलावा और भी डीप में थॉट्स आएंगे कि तो ये क्या ही कर लिया, इतना काम था, ये वो। कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स, बी अ फ्रेंड ऑफ योर माइंड। खुद से दोस्ती कर लो, कोई नहीं, बोल रहा है ना, आदत है उसकी, बोल देता है,
अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो। जैसे ये फ्री थॉट रखोगे ना, आप देखो ना धीरे धीरे ना आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। पता है, वो फेज़ बहुत अजीब होता है जब आपके थॉट्स कम हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती है कम थॉट्स के साथ रहने की। समझ में आया? तो मैं बेटर वे दे रही हूँ, अफर्मेशंस दे रही हूँ 7 डेज़ की। बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जो आपको रिलैक्स, शांत करेंगी, सबसे ज़्यादा आपके थॉट्स को कम करेंगी और रिलैक्स और ओवर थिंकिंग के साथ साथ आपकी हेल्प करेंगी आपको गहरी नींद में ले जाने के लिए। तो पहले हम अफर्मेशंस करेंगे, ठीक है? स्टार्ट कर रही हूँ। आप एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, अफर्मेशंस में मैजिक नहीं है। अफर्मेशंस क्या होती हैं? जो आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपको सीखनी है तो मुझे बता देना, आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला है। जैसे आपने सीखा है ना कि इसकी डेफिनेशन यही है, बस अफर्मेशन भी ऐसे ही बनती हैं। बस उसमें सही से प्लस और माइनस करना आना चाहिए, वोकैबुलरी का ध्यान रखना होता है। भारी तो नहीं लग रहा है ज़्यादा? अरे बाबा, सिंपल बात है। जो अफर्मेशंस मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ और उससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हो ना, वो खुद से भी बनानी आएगी। जैसे बातों बातों में गाना गाना आ जाता है ना, शायरियाँ सीख जाते हो, ठीक वैसे अफर्मेशंस भी मैं बहुत आराम से सिखा दूँगी। तो अगर सीखनी हो कमेंट कर देना। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करोगे ना अभी मेरे साथ, तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कल आपको एक हल्की हल्की लाइटनेस फील होनी शुरू होगी और थर्ड डे आपको एक वाव वाली फीलिंग आएगी कि कुछ नया ही हो रहा है। 3 दिन के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि रात को आप डेली 3 दिन अपने माइंड को साफ करके सो रहे हो, मॉर्निंग में फ्रेश उठोगे तो एनर्जी लेवल भी एकदम से हाई जाएगा। तो थोड़ा इमोशंस का ध्यान रखना है। 4th डे आप उस स्टेट पे होगे कि आप जो भी सोचोगे वो बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। तो नेगेटिव थॉट सोचोगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, पॉजिटिव सोचोगे और ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। तो बस टेंशन नहीं लेनी है। ये जो प्रोसेस है इसको 7 डेज़ तक पहले फॉलो करना है। मुझे कमेंट में बताना, ताकि इसको आगे कैसे मेंटेन करूं वो बता दूंगी। देखो कितनी छोटी छोटी बातों में आपको मैनिफेस्ट करना भी सिखा दिया, पता चला नहीं ना? तो अब ये अफर्मेशंस के लिए सारे काम पहले निपटा लो। कर्टेन लगाना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, सब कुछ कर लो। अब भी वीडियो को पॉज करो, एकदम रिलैक्स स्टेट चाहिए, बॉडी माइंड बिल्कुल ढीला। और बेड के सिरहाने पे आराम से सपोर्ट लेके बैठो और चाहो तो लेट जाओ, शीट ले लो, परफेक्ट, रेडी टू स्लीप। क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस के इन अफर्मेशंस को इतना डीपली आपके अंदर उतार दूंगी ना, पूरी रात ये आपके माइंड में रहेगी। ये बात याद रखना। फिर अगर आप कभी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, ऑब्ज़र्व करना। रात को अगर आपने ये बोला कि मुझे ना हल्का सा हेड पेन हो रहा है, आप चाहो ना चाहो पूरी रात वो इमोशन आपके माइंड में घूमता है और आप देखना सुबह उठ के आपका माइंड और ज़्यादा, आपका सिर और ज़्यादा दर्द करता हुआ मिलेगा। आप रात को बोलते हो मैं थका हुआ हूँ, मुझे ना नींद से अच्छे से नहीं आती, आप मॉर्निंग में उठना, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने अच्छा सोया। तो ये बहुत पावरफुल टाइम होता है। मैं बार बार इंस्ट्रक्शंस इसलिए दे रही हूँ ताकि इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझो, ठीक है? ये अफर्मेशंस आपके माइंड को क्लीन करके आपकी एनर्जी बढ़ा देंगे। तो ये एक नया मैजिक होने वाला है। इसको प्रेस करो, जितना प्रेस करोगे ना एब्जॉर्ब उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो अब आराम से सिरहाना लेके बैठ जाओ
या लेट जाओ। और अब आपका सारा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज़ पे होना चाहिए, क्योंकि अफर्मेशंस प्रैक्टिस कराते कराते मैं आपको गहरे सपनों की दुनिया में ले जाऊंगी, क्योंकि वो एक सबसे अच्छी जगह है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने की और पूरी रात आपके माइंड को एनर्जी देने की। तो मैं शुरू कर रही हूँ। तो अब 4th डे को ये सारी अफर्मेशंस, मतलब ये सारी बातें आपको खुद से करनी है। दिन में भी हो सकता है दिन सही ना हो, मूड सही ना हो, सिचुएशन सही ना हो, लेकिन ये सारी होंगी बिल्कुल पॉजिटिव बातें। तो माइंड बोलेगा क्या बैंड बजी हुई है, इतनी बुरी चीज़ें हो रही हैं, और ये पॉजिटिव बातें, ये सब तो झूठ हैं, मैं खुद से झूठ क्यों बोल रहा हूँ। सिंपल, मैंने बोला था ना, सारा दिन झूठ बोलना है। बच्चा बन जाओ। झूठ बोलते बोलते कब आप इसको सच बना लोगे पता भी नहीं चलेगा। तो 4th डे से दिन में और रात को बोलनी है। फिर देखना, हो ही नहीं सकता आपको ओवर थिंकिंग हो, और अगर ओवर थिंकिंग होगी ना तो उसको आप डीप एंड स्मार्ट थिंकिंग में कन्वर्ट कर चुके होगे। करोगे ना प्रैक्टिस? अगर शिद्दत से फॉलो करोगे ना इन सब चीज़ों को, और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। मैं वेडनेसडे सीरीज़ के कमेंट्स हमेशा चेक करती रहती हूँ, और अब तो बहुत अच्छा फीचर भी है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसका अलग से कैटेगरी बनी है। तो एज अ क्वेश्चन अगर आप डालोगे तो मेरे लिए और ईजी होगा उसको ढूंढना। ठीक है, अब आपका ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर है। पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी फॉलो करने के लिए, और अभी अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, मैं बता दूंगी कब करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी खुद के नेम को बोलना है। मैं बोल के दिखाती हूँ। एक गहरी सांस लेनी है। भूमि, बस ऐसे अपना नाम लेना है। चलो गहरी सांस लो। गहरी सांस लो। गहरी सांस लो। गुड। अब आपको अपने दोनों फिंगर्स अपने फॉरहेड पे लेके जाने हैं, और इसे ऐसे आराम से अपने स्पर्श को फील करो, अपने टच को फील करो। अब गहरी सांस लो। बोलो आई एम रिलैक्स्ड। एक बार और गहरी सांस लो। आई एम रिलैक्स्ड। बस अब ऐसे दोनों फिंगर्स अपनी आईज पे रखोगे और अपनी आईज की सॉफ्टनेस को फील करना है। ठीक है, दोनों फिंगर्स अपनी आईज पे रखो। अब एक गहरी सांस लो। आई एम सरेंडरिंग। बोलो गहरी सांस लो। आई एम सरेंडरिंग। अपने हैंड्स हटाओ और धीरे से अपनी आंखें खोलो और स्माइल दो, देनी पड़ेगी। अब अपनी नेक को ऐसे फील करना है और बोलोगे मेरे साथ। ठीक है, गहरी सांस लो। आई एम सरेंडरिंग। एक बार और गहरी सांस। आई एम सरेंडरिंग।
हैंड्स फील करने हैं, गहरी सांस लेनी है और अपने दोनों हैंड्स को ऐसे फील करना है। आई एम हियर, मतलब अब मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, ठीक है, यही बोलना है। गहरी सांस। अब मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, अपने सेंसेस को फील करो। अब मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, बस। अब अपने दोनों शोल्डर्स को ऐसे ऐसे, ठीक है, और आपको साथ में बोलना है कि अब मैं पूरा रिलैक्स हो रहा हूँ, ठीक है। आंखें बंद करो और गहरी सांस। फील करो अपने कंधों को और ढीले हो रहे हैं। फिर से गहरी सांस लो। आई एम रिलैक्स्ड। एक और बार गहरी सांस। आई एम रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस। आई एम रिलैक्स्ड। बस, हैंड डाउन और अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। एक अच्छी सी स्माइल दो, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, प्लीज प्लीज। गुड, ठीक है, ऐसे। अब अपनी शोल्डर की मूवमेंट करनी है, ज़्यादा काम नहीं कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे रोटेट करना है, बस, ठीक है। गहरी सांस लो और रोटेट करो। एक बार और गहरी सांस लो। अब एंटी क्लॉक, उल्टा, गहरी सांस लो। एक बार और गहरी सांस। बस, अब अपना हैंड अपने दिल पे रखो, रखो रखो। मैंने भी अब कट गो। मैंने भी अपना हाथ आपके दिल पे रखा है। अब गहरी सांस लेनी है और मैं 10 काउंट करूंगी। 10 काउंट्स तक आपको सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुननी है, ठीक है। आंखें बंद करो, सारा ध्यान अपने दिल के ऊपर लेके जाओ और अपनी धड़कन को फील करो और अपने दिल की आवाज सुननी है, ठीक है। मैं शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुके रहो यहीं पे, मैं यही हूँ आपके साथ। फील करते रहो अपनी धड़कन को, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब मैं अफर्मेशंस शुरू कर रही हूँ। रिलैक्स। अपना हाथ अपने दिल पे रखे रखो और अब प्यारी सी स्माइल। आंखें बंद, बंद, बंद रहनी चाहिए। अब हर गहरी सांस पे आप मेरे साथ जो बात मैं बोल रही हूँ वो रिपीट करेंगे, ठीक है। गहरी सांस लो।
सांस लो। मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ और सब मुझे एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। गहरी सांस लो। मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ और सब मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। गहरी सांस लो। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। गहरी सांस लो। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। गहरी सांस लो। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। गहरी सांस लो। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। गहरी सांस लो। अब मोस्ट पावरफुल, जब टाइम अचाना हो, मन परेशान हो, तो अफर्मेशंस। अभी गहरी सांस लो। ये जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बोलो। गहरी सांस लो। ये जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। एक बार और गहरी सांस लो। ये जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। गुड। अब एक बार और गहरी सांस लो। मैं सही टाइम पे सही जगह पे हूँ। गहरी सांस लो। बोलो। मैं सही टाइम पे सही जगह पे हूँ। बोलो। मैं सही टाइम पे सही जगह पे हूँ। बस अब आप एक गहरे स्ट्रेट में जा चुके हो। इस बुद्धू से मन को आपने समझा लिया है। कल का दिन सिर्फ आपका होगा। कल की सुबह बहुत ही खूबसूरत होगी। उठते ही आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आएगी और मैं आपको याद आऊंगी। उसके बाद बालकनी में जाके बस आप सूरज को देख लेना। मेरी मेहनत सफल हो जाएंगे। अब आप सूरज